हाय फ्रेंड्स। तो आज का जो क्लास है मेरा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन दे रहे थे। तो उस पिछला क्लास में आप लोग को हम 8.1 का जो है क्या कहते हैं 1 से लेकर 5 तक बताया था। अभी जो है उससे हम आगे आप लोग को बताएंगे, ठीक है। 6 नंबर से आप लोग को बताएंगे। कौन लेसन था? एक्सरसाइज 8.1 जो कि एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है क्लास 10 का। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा एक्सरसाइज 8.1। और एक बात हाँ बता रहे थे, अभी जो समझाएंगे, अगर कोई स्टूडेंट अगर न्यू है, अगर वो नहीं समझ तो मेरा पीछे वाला वीडियो आप देख के थ्योरेटिकल या उससे पिछला वाला जो क्या कहते हैं सवाल है मैथ्स का, उसको आप पहले समझ के तब आपका क्लास क्या होगा समझ में आएगा। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग देखिएगा। 6 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, बुक आप लोग भी ले लीजिए। हम बुक क्वेश्चन में यहाँ पढ़ेंगे और वहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है एंगल ए और बी न्यून कोण है, तो कोस ए बराबर कोस दिखाइए, कोण ए बराबर कोण बी। इंग्लिश में भी बता रहे हैं क्या दिया हुआ, एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। वो क्या एक्यूट एंगल? तो कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, देन प्रूव दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। डाउट क्लियर हो गया? तो क्या दिया हुआ, सबसे पहले क्या लिखते हैं, गिवन। क्या लिखते हैं? गिवन। ठीक है, गिवन में क्या दिया गया है, cos a बराबर cos b, cos a बराबर cos b। गिवन तो देखिए हिंदी में क्या लिखते हैं, यहाँ पे दिया गया है, दिया गया। डाउट क्लियर? गिवन के बाद लिखते हैं टू प्रूव। क्या लिखते हैं? टू प्रूव मतलब क्या सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, कोण a इक्वल टू कोण b। और वही हिंदी में यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। आप देखिए जहां से बनाएंगे वहां लिखते हैं प्रूफ। क्या लिखते हैं? प्रूफ। और हिंदी में क्या लिखेंगे आप लोग को, प्रमाण। इंग्लिश भी लिखिएगा तो चल सकता है, ठीक है। हिंदी मीडियम बच्चा इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम का बच्चा हिंदी में लिख सकते हैं। तो हिंदी में ये बात है, तो आप लोग ये इसलिए दिए हैं कि जानकारी हो जाएगा। ठीक, तो अभी देखिए प्रूफ क्या करना है हमको, मतलब प्रूफ एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। और कह रहा है ए और बी क्या है, एक्यूट एंगल, मतलब न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं, जिसका मान 90 डिग्री से कम हो। तो यहां हम पहले फिगर बनाते हैं अब। ठीक, ए बी। अब बोलिएगा आप बी सर यहाँ क्यों दिए, ए बी सी होना चाहिए। बी इसलिए दिए कारण न्यून कोण, न्यून कोण का मान 90 से कम। अगर यहाँ बी देंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो बी तो यही होगा, इसीलिए यहाँ बी देते। यहाँ क्या दे देंगे बताइए, सी। इसका मतलब सी अब यहाँ पे 90 डिग्री है। डाउट क्लियर हो गया? अब देखिए इसमें यहाँ जो हम बता रहे हैं ध्यान से देखिएगा, प्रूफ से बना रहे हैं, तो यहाँ जो गिवन दिया पर यहाँ उसको उतारेंगे, यहीं से दिमाग लगाकर बन जाएगा बहुत शॉर्टकट में। क्या दिया हुआ है, cos a इक्वल टू cos b। सबसे पहले cos थीटा का फॉर्मूला b बटे h, यहाँ भी फॉर्मूला b बटे h। अब ध्यान से देखिएगा थीटा कैसे बदलता है। cos a का पहले इधर बुला लेते हैं, cos a कहा तो a के पास गए, a के पास जाएंगे ना, a के पास गए तो कह रहा है b, तो b क्या हो गया, सामने वाला। सामने क्या है आपका ac, ac बटे h। h तो कभी नहीं बदलता है, पता है, तो h क्या हो गया जी, ab। अब चलिए cos b, b कहा तो यहाँ है, तो सामने वाला थीटा के सामने b कहा तो यहाँ सामने वाला क्या होता है जी, b होता है आधार, तो b क्या हो गया यहाँ पे bc। और h कभी नहीं होता, h तो ab ही हो गया। चलिए डाउट क्लियर? अब आप लोग को पता होगा इसको कोना कोनी हम गुना कर सकते हैं ना। तो क्या लिखेंगे, BC गुना AB, या BC इंटू AB हुआ। अब AC इंटू AB, तो क्या करेंगे हम, BC इक्वल टू AC इंटू AB। अब यहाँ देखिए ये AB गुना में है, नीचे आएगा तो किसमें होगा जी, भागा में होगा ना। तो यहाँ क्या हो गया, भागा में। तो AB ये कट जाएगा, तो क्या बचा, BC इक्वल टू AC। अब देखिए BC के सामने कौन कौन है, याद रखिएगा किसी भी त्रिभुज के भुजा के अपोजिट साइड का जो कोण होता है, एंगल होता है, वो हमेशा इक्वल होता है। तो BC के साइड क्या है, अपोजिट A, तो एंगल A। अब देखिए AC है, तो AC के अपोजिट क्या है, एंगल B। यही चीज सिद्ध करना था, टू प्रूफ, सिद्ध करना है। हो गया, कितना आसान तरीका से हो गया। जब होगा तो यहां लिख देंगे प्रूव्ड। कोई डाउट नहीं हुआ होगा, समझ में आ गया? कल याद रखिएगा यहीं से सिद्ध किए हैं, क्वेश्चन से उठा के, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाए। चलिए अब आगे बताते हैं 7 नंबर।
7 नंबर क्वेश्चन, फिर हम बुक उठाए, आप लोग भी देखिए क्या कर रहा है, cot थीटा इक्वल टू 7/8। तो हमको दो इसमें क्वेश्चन है, उसको प्रूव करना है। तो क्या है, पहले cot थीटा बराबर 7/8, ठीक है, यहाँ तक 7/8 है। तो tan थीटा का मान होता है p/b, सिर्फ इधर देखना, उधर अभी नहीं देखना। tan थीटा का p/b, tan उल्टा होता है cot, तो क्या हो जाएगा जी, b/p बराबर 7/8, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब इसको क्या करेंगे, b बराबर 7, p बराबर 8, तुमको तो इसमें h निकालना पड़ता है पहले। तो h² बराबर क्या होगा, p² प्लस b²। तो h² बराबर p का मान कितना है, 8 का स्क्वायर प्लस b का मान बताइए 7 का स्क्वायर। तो h² बराबर 8 का स्क्वायर 64, 7 का कितना हो जाएगा स्क्वायर 49। h² बराबर, दोनों को जोड़िए आप, 64, इतना कितना होगा 9 4 13, तो 113। तो h बराबर, स्क्वायर हटेगा क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा। तो h का मान 113, p का मान लिख देते हैं एक जगह, अच्छा रहेगा, और b का मान 7, ठीक है। यहाँ तक आप देखिए, आपका जो क्वेश्चन कर रहा है उसके अनुसार बताते हैं। एक नंबर में क्या कर रहा है, यहाँ से देखिए क्वेश्चन कर रहा है एक नंबर में आपको 7 नंबर है ना, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, यही है हमको। इसको पहले मान निकालते हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा, इसको डायरेक्ट मान रख के भी आप लोग बना सकते हैं। दूसरा है फार्मूला पे, तो फार्मूला पे क्या होगा, जल्दी होगा, टाइम का बचत होगा, तो हम फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे हम रफ करते हैं, याद रखिएगा। एक फार्मूला पढ़े थे आप लोग, a² माइनस b², इसका क्या पढ़े थे फार्मूला, a प्लस b इंटू a माइनस b, पढ़े थे ना 8 क्लास में। यहाँ से 7th में भी इसका यूज है। तो देखिए 1 प्लस साइन थीटा, a प्लस b मिला, 1 माइनस साइन थीटा a माइनस b मिला। तो ये सिर्फ ऊपर देखना है, अभी 1 प्लस a प्लस b मिल गया, a माइनस b मिल गया, तो उसके जगह पे क्या होता है, a² माइनस b²। तो a² ये यहाँ पे क्या हो गया जी, 1 का स्क्वायर, ठीक, माइनस b यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। कोई डाउट नहीं है। फिर नीचे में भी वही काम करें। अब नीचे वाला देखिए, a प्लस b, 1 प्लस कॉस थीटा, a माइनस b, 1 माइनस कॉस, इसके जगह पे क्या लिखा है, ये वाला फार्मूला, a² माइनस b²। a क्या है यहाँ पे 1², b क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। अब चलिए, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होता है, नीचे में क्या है साइन स्क्वायर थीटा। तो पहले साइन स्क्वायर थीटा है ना, साइन थीटा का फार्मूला क्या सिखाया आप लोग को, p/h। तो क्या करेंगे, p/h का स्क्वायर, डाउट क्लियर, 1 का स्क्वायर 1। फिर cos स्क्वायर, cos थीटा का फार्मूला क्या सिखाया, b/h, क्या होता है b/h, इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ देखिए क्या है, 1 माइनस p का मान कितना है, यहाँ देखिए मान निकाले थे ना, तो p का मान कितना है 8, और h का मान क्या है √113। तो क्या देंगे, p के जगह पे ऊपर देखिए, ऊपर देखना है, p का मान है 8 और h का मान है √113। तो पूरे पे क्या है जी, ऊपर वाला देखना, पूरे पे स्क्वायर है, तो हम भी क्या कर देंगे, पूरे पे होल पे स्क्वायर कर देंगे। अब नीचे क्या है, 1 माइनस b/h, b कितना है आपका 7, और h कितना है √113 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया होगा यहाँ तक, ठीक। ये फार्मूला का यूज कर लिए, इसको हम मिटा देते हैं। अब यहाँ पे हम सवाल बना रहे हैं, इसके आगे लिख रहे हैं, 1 लिखे माइनस 8 का स्क्वायर, बताइए क्या करना है, इससे ऊपर वाला पहले देखना है। 8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 होता है, और देखिए नीचे क्या है, √² कटेगा, तो सिर्फ क्या बचेगा जी 113 बचेगा। अब नीचे में भी वही देखिए, 1 का तो 1 होगा, माइनस 7 का स्क्वायर कितना होगा, 7 7 तो 7 का स्क्वायर 49, और नीचे में क्या है √² कटेगा, क्या होगा 113। कोई डाउट यहाँ तक नहीं। अब इसको सॉल्व करते हैं, याद रखिए इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 है, पहले ऊपर वाला देखिए आप लोग, 113, 1 का लघुत्तम क्या होता है 113 होता है ना, 113 गुना 1, 113 ही होगा यहाँ पे, माइनस क्या होगा 64। ये लघु एलसीएम है, एलसीएम तो आप लोग पढ़े ही है, चलिए इसको समझाने के लिए लिखे थे, नीचे में वही करेंगे। एलसीएम 113 माइनस 49, अब 113 में 64 गया,
कितना होगा 49। देखिए 13 में 4 गया 9, ठीक है, 10 में 4 गया 49, 49/113 इक्वल टू, अब यहाँ क्या हो गया 13 में 9 गया 6, 9 के बाद 10 11 12 9, ठीक है, 9 के बाद 10 11 12 13 4, यहाँ हो गया 10 में 4 गया 6 64, यहाँ होगा इक्वल टू कितना हो गया नीचे में 113। अब याद रखिएगा इक्वल यहाँ होगा, ये जो मेरा है ये मेरा भागा में है, किसमें है जी भागा में है, तो कितना हो गया 49/113, भागा क्या होता है गुना में बदलता है, तो 113 ऊपर जाएगा 64 नीचे आएगा, ये और ये कट गया, तो कट गया ना, तो क्या बचा 49/64, ये आपका आंसर हो गया। डाउट क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए अब इसका एक क्वेश्चन और बचा है, उसको बता ही देते हैं। ये एक बताए थे, अब इसका 2 नंबर में क्या कर रहा है 7 नंबर है ना, कॉट स्क्वायर थीटा, क्या है कॉट स्क्वायर थीटा। तो याद रखिएगा कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है बताइए, tan उल्टा तो p/b होता है, इसका क्या हो जाएगा b/p, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। अब बताइए b का मान कितना है 7, p का मान कितना है 8, स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर 49, 8 का 64, तो 1 भी हो गया 2 भी हो गया, इस तरह से आपका 7 नंबर क्या हो गया खत्म हो गया। समझ में आ गया। तो अब हम बताएंगे आप लोग को 8 नंबर क्वेश्चन, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो क्या होगा, कोई भी क्वेश्चन भारी नहीं है, सब बोलता है त्रिकोणमिति बहुत हार्ड होता है, कहाँ को हार्ड है, बस मेरा वीडियो को देखिए गौर से, एक भी क्वेश्चन हार्ड नहीं लगेगा। अब क्या है 7 के बाद 8 नंबर क्या है 3 cot A इक्वल टू 4, 3 cot A बराबर क्या है 4 है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, तब इसमें 2 क्वेश्चन है, उसको आगे क्या है तब देखेंगे। तो क्या है cot A इक्वल टू 4, ये 3 क्या है इंटू में आएगा तो डिवाइड में हो गया, tan का p/b तो cot का b/p इक्वल टू 4/3, तो b पता है p पता है, तो कौन फार्मूला h² बराबर p² प्लस b²। तो ये मेरा पाइथागोरस परिमेय हर जगह लगता है 8.1 में, तो h का स्क्वायर, p का मान बताइए 3 का स्क्वायर, b का मान 4 का स्क्वायर, तो h² बराबर 3 का 9, 4 का 16, h स्क्वायर बराबर दोनों को जोड़िएगा तो 25, h बराबर स्क्वायर हटेगा क्या चढ़ेगा इस पे रूट, तो h बराबर 25 का 5, h पता है p पता है b पता है। अब आपका क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर अगर लिखिएगा तो लिख लीजिए b बराबर है 4 और p बराबर है 3, ठीक ना। अब क्वेश्चन में क्या करा ध्यान से देखिए, 8 नंबर 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। चलिए यहाँ तक ठीक है। अब ये दिखाना है किसके बराबर ये है कि नहीं, इसमें तो मेरा वेरीफाई करना है, जिसमें LHS और RHS का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे LHS इक्वल टू क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब देखिए 1 माइनस tan का फॉर्मूला p/b क्या होता है p/b का स्क्वायर, 1 प्लस tan का फिर p/b का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 1 माइनस p का मान बताइए, p का मान कितना है 3, b का मान 4, इसका स्क्वायर करेंगे। अब नीचे हम 1 प्लस फिर p/b है 3/4 का स्क्वायर, याद रखिए 1 माइनस 3 का स्क्वायर 3 9, 4 का 16, 1 प्लस 9 फिर 16 हो गया। अब इसका आगे देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, यहाँ नीचे में 1 है कुछ नहीं है, तो इससे पहले किए थे 16 माइनस 9/16, 16 प्लस 9/16, 16 में 9 गया कितना हो गया 7, 7 बटे 16, फिर 16 9 25 बटे 16। अब यहाँ देखिए ये मेरा भागा में है, किसमें है
7/16, ठीक है, 7/16 गुना ये 16 कहाँ जाएगा ऊपर, 25 कहाँ आएगा नीचे, 16 कट गया तो क्या हो गया 7/25। तो LHS कितना निकला जी 7/25। LHS निकल गया तब क्या निकालेंगे RHS। याद रखिएगा ये इसका मान भी अगर हमको 7/25 निकल गया तो क्या हो गया, सवाल वेरीफाई हो गया, सब तो सही है, इसका आंसर नहीं दिया होगा। अब क्या है RHS, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। cos का फॉर्मूला b/h का स्क्वायर, साइन का p/h का स्क्वायर। अब बताइए इसमें हम कितना निकाले थे, b का मान कितना था, अभी तुरंत लिखे ना, b का मान हो गया 4 और h का कितना निकाले थे, 5 निकाले थे h का ना, h का 5, इसका स्क्वायर, p का मान कितना निकाले थे हम लोग 3, h का मान 5 का स्क्वायर, ये h है 16/25, 3 दिया 9/25, 5 का स्क्वायर कर दिए, 25 का LCM 25, 16 माइनस 9, 16 में 9 गया 7/25। इसका मतलब क्या हो गया LHS बराबर RHS। देखिए हुआ क्या, इसका भी मान 7/25 और इसका भी मान 7/25, ठीक है। तो ये इसके बाद इसको लिखें, इसके बाद इसको लिखें, तो समझ में आ गया, मिटाते हैं। अब ध्यान से देखिए, अब क्या नंबर बताएंगे, 8 हो गया, 9 नंबर दिया हुआ है tan A = 1/√3। उसके बाद 2 क्वेश्चन है, उसको मान निकालना, पहले इसको करना है, इसमें फिगर भी कराना है, ABC में 20 समकोण है। सपोज कीजिए एक त्रिभुज है ABC, बी समकोण मतलब 90 डिग्री, राइट एंगल कोण है, समकोण है। चलिए तो अब इसको हम बताते हैं। tan का फॉर्मूला p/b 1/√3, तो p बराबर 1, b बराबर h स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो h स्क्वायर बराबर p का मान बताइए, p बराबर 1 का स्क्वायर, b का मान बताइए √3 का स्क्वायर, h स्क्वायर बराबर 1 का 1 √3 का √3, स्क्वायर रूट कटता है 3 होता है, बताया ना, ये रूट और ये कटेगा 3 होगा, तो h स्क्वायर बराबर 3 1 4, h बराबर स्क्वायर हटेगा क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा, तो h 4 किसका मान होता है जी 2 का होता है, तो h बराबर 2, p बराबर 1, b बराबर √3। यहाँ तक डाउट क्लियर। अब आपका क्वेश्चन क्या कहता है, 1 नंबर में कह रहा है sin A cos C प्लस cos A sin C। ध्यान दीजिएगा, sin A cos C प्लस cos A sin C, तो इसका सब अपने फॉर्मूला लिखिए, तो p/h, कुछ नहीं तो इंटू छिपा हुआ रहता है, याद रखिएगा, b/h प्लस b/h p/h। बताएं अब आगे, sin A कहा, पहले देखिए सबका मान लिख देते हैं, h का मान कितना है आपका 2, p का मान 1 और b का मान √3। यहाँ से वैल्यू पुट करने में क्या होगा, आसान होगा। तो अब हमको क्या देखना है, sin A का, a कहा तो यहाँ गए ना जी, सामने वाला b, जब ये सामने वाला b, तो ये b हो गया, तो मेरा क्वेश्चन अगर है p, तो p क्या हो गया √3h क्या हो गया 2 गुना cos C, b/h, b क्या हो गया √3h क्या हो गया 2 प्लस हो गया। अब उस साइड चलते हैं, ये वाला cos A कहा तो यहाँ गए, तो सामने वाला b, तो फॉर्मूला में भी क्या कर रहा है b का मान 1, h का मान 2 गुना sin C कहा तो यहाँ है, सामने वाला b हो गया, यहाँ कर रहा है p, तो p क्या हो गया 1/2, h क्या हो गया 2। समझ में आया यहाँ तक। थीटा कैसे बदलेगा, इससे पिछला क्लास में भी हम बताएं, आप लोग को डाउट क्लियर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे √3 का मान याद रखिएगा, √5 5 होता है, √7 7 होता है, तो √3 क्या होगा 3 होगा, ठीक। अब 2 गुना 4 प्लस 1 गुना 1 1, 2 गुना 4, √3 3 कैसे होने समझे, यहाँ देखिए हम समझाते हैं, √3 गुना √3 है, तो अगर मान लीजिए एक हम 3 नहीं डाल सकते हैं, 3 गुना 3 एक रूट में, जो 2 को 3 मिलता है तो एक बाहर नहीं होता है ना आसान, उसी तरह से लिखते हैं। अब यहाँ देखिए
4 का एलसीएम 4, 3 प्लस 1, 3 1 4/4, 4 का 4। तो कितना मान है इसका? कट के 1। पहला आंसर क्या हो गया? 1। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। cos A cos C cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। फिर देखिए फॉर्मूला वही लिखाएगा, क्या लिखाएगा? B/H गुना B/H गुना क्यों है? इंटू का मतलब, पॉइंट का मतलब इंटू होता है। फिर P/H इंटू P/H। अब यहाँ देखिए फिर थीटा बदलेगा। cos A कहा तो यहाँ आ गए, फॉर्मूला में पड़ा B/, सामने वाला B, तो 1/H कितना है आपका? 2। डाउट क्लियर? cos C कहा तो यहाँ आए तो सामने वाला B, तो B क्या हो गया? √3, और H कितना है आपका? 2, माइनस sin A कहा तो यहाँ गए, sin A कहा तो यहाँ सामने वाला B, तो P क्या हो गया? √3/2 गुना sin C का यहाँ आए तो फॉर्मूला में क्या करा? P क्या हो गया? 1/2। अब यहाँ देखिए आप लोग का समझ गए? √3 गुना 1 √3, 2 गुना 4, माइनस √3 गुना 1 √3, 2 गुना 4। ये प्लस में ही माइनस में, √3/4 प्लस में, √3/4 क्या माइनस में, कट के क्या हो गया? 0। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया 1, इसका आंसर हो गया 0। तो इसका मतलब आपका 9 नंबर भी खत्म हो गया। समझ में आ गया अच्छा से? अब आगे है 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है त्रिभुज PQR में क्यों समकोण है? त्रिभुज है, क्या त्रिभुज? फिगर अच्छा रहता है, देखने में अच्छा लगता है, समझने में अच्छा लगता है, इसलिए फिगर अच्छा से एग्जाम में आप लोग हो सके तो फिगर को पेंसिल से बनाइएगा तो और ज्यादा जो है अच्छा रहेगा। टीचर को लगेगा चेक करना, नहीं बंदा में क्या था, स्टूडेंट में बहुत ज्यादा क्वालिटी था, वो आपको नंबर अच्छा, उसका आप दिल जीत लीजिएगा इस तरह से। PQR में क्यू क्या है? मेरा समकोण है। और देखिए यहाँ तक है, इसमें PQ 5 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 5। PQ इक्वल टू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। डाउट क्लियर? और इसमें दिया है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। PR, अब ठीक है, इसमें देखिए हम एक्स्ट्रा दिमाग क्या लगाते हैं? PR बराबर 25, ये QR प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, इक्वेशन 1 मान ली, समीकरण क्या मान लिए हम लोग? 1 माने। तो आगे बनाए तो कौन फॉर्मूला जी? वही पाइथागोरस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? h² बराबर p² प्लस b²। ठीक। अब आप लोग को मान हम पूछेंगे, बताइएगा h के जगह पे कुछ नहीं तो क्या है? PR²। h किसको बोलेंगे इसमें जी? PR²। p किसको बोलेंगे? इसको, जिसके जगह पे क्या है? 5 का स्क्वायर। जब मान रहेगा तो लिखना जरूरी नहीं है। b नहीं दिया हुआ तो b क्या हो गया? QR का स्क्वायर। डाउट क्लियर? अब है यहाँ PR², देखिएगा ध्यान से, PR का मान कितना है? 25 माइनस QR का होल स्क्वायर हो जाएगा, नहीं होगा जी? PR का होल स्क्वायर, तो PR का वैल्यू है 25 माइनस स्क्वायर, तो ये इस जगह पे पूरे न उठ के आएगा, तो पूरे पे स्क्वायर होल स्क्वायर दिए। अब आगे बढ़ते हैं, 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। यहाँ क्या है? QR²। अब ये कौन फॉर्मूला है जी? A माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़े है ना? A² माइनस 2AB प्लस B²। तो क्या है? A माइनस, ये A है, ये B है, A², ये क्या है? 25 का A² माइनस 2AB प्लस B² हो गया। अब उधर क्या बचा? 25 प्लस QR का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625। 25 गुना 50 QR प्लस QR, इधर क्या बच गया? 25 प्लस QR का स्क्वायर। सिर्फ समझना है, सॉल्व आप लोग अपने अंदाज से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है सेम ही मिलेगा, आंसर सेम होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, किसी का गुना करने का अलग टेक्निक होता है, कटाने का अलग होता है। हम अब क्या करेंगे, सबको इधर ले आएंगे। लिखिए 625 माइनस 50 QR प्लस QR का स्क्वायर, प्लस में 25 इधर आएगा, माइनस में, प्लस में QR इधर आएगा, माइनस में। ये चीज पता है ना, जो चीज इधर प्लस में रहता है इधर माइनस में, जो चीज इधर माइनस होता है इधर रहता है तो प्लस में। अब देखिए QR² प्लस में माइनस में, आराम से काट सकते हैं प्लस माइनस वाला। अब 625 में 25 एक जाती है,
6 से 25 25 गया 600, क्या हो जाएगा 600, क्या बच गया -50 QR इक्वल टू 0, -50 QR इक्वल टू 0 नहीं होगा। देखिए -50 QR, ये 600 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, समझ में आ गया। अब यहां देखिए आप लोग क्या होगा, QR इक्वल टू -600, QR इक्वल टू क्या लिखे -50 क्या है गुना में, नीचे आएगा तो -50, माइनस माइनस उड़ गया ना हो, तो क्या एक 0 काट दिए तो 12 पंचे 60, काटने का टेक्निक सीखे हैं, 0 0 को काट दिया 5 से भगा तो 12 पंचे 60 होता है ना, तो QR इक्वल टू 12 हो गया। अब क्या लिखेंगे, QR का मान समीकरण 1 में रखने पर इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ QR इन इक्वेशन 1, या दूसरा तरह से कैसे लिखेंगे, समीकरण 1 से या फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या लिखेंगे समीकरण 1 से, इंग्लिश में क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। दोनों तरह से हम बता रहे हैं, इंग्लिश के बच्चे के लिए सीबीएसई का बच्चा भी समझ सकते हैं, बिहार बोर्ड के भी या स्टेट कोई भी बोर्ड के। एनसीईआरटी हर जगह सेम ही होता है, पूरा इंडिया में एशिया में भी कहा जाता है। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या आप लोग का देखिए यहाँ पे, PR बराबर 25 माइनस QR, तो PR इक्वल टू 25 माइनस QR का मान कितना है, अभी तुरंत निकाल लें 12, QR का मान 12, PR बराबर 25 में 12 गया क्या हो गया 13, 5 में 2 गया 3, 2 में गया 1, 13। अब सबका मान आपका निकल गया, PR का मान कितना है यहाँ है 13 और QR का मान कितना आया 12, सबका मान आ गया ना। अभी हुआ आप अब इसका क्वेश्चन क्या कर रहा है 9th 10th नंबर का, उसके अनुसार बनाएंगे। देखिए 10th में क्वेश्चन कर रहा है, क्या कर रहा है, साइन P का मान बताना है हमको, कॉस P का मान बताना है और tan P का मान बताना है। कोई दिक्कत नहीं ना। साइन P फार्मूला क्या होता है साइन थीटा का, कुछ भी रहे P बटे H, P बटे H, कॉस थीटा का फार्मूला B बटे H, tan थीटा का फार्मूला P बटे B। डाउट क्लियर। साइन P कहा, थीटा फिर बदलेगा, P कहा तो P कहा तो यहाँ गए ना, जब यहाँ गए तो सामने वाला तो B हो गया, फार्मूला में करा P, तो P मेरा क्या हो गया यहाँ पे जी 12 और H क्या होता है सेम होता है, पहला कैंसर आ गया। cos P कहा तो P कहा तो यहाँ आए हम, तो सामने वाला B, तो यहाँ क्वेश्चन में करा B, तो B क्या हो गया 5 और H कितना हो गया 13। अब देखिए tan P कहा, क्या कहा tan P, तो फिर यहीं गए, सामने वाला क्या होता है B, तो B मेरा क्या हो गया 12 और B कितना है 5, ये तीनों आपका क्या हो गया आंसर हो गया। थोड़ा सी क्वेश्चन लंबा था लेकिन आपको भारी नहीं लगा, हम क्या हो गया स्टेप बाय स्टेप आप लोग को हम समझाएं। डाउट क्लियर हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन बचा 11 नंबर का, आपका चैप्टर आज हम खत्म कर दिए। चलिए 11 का देखिए आप लोग, 11 का 1 नंबर, 11 में कह रहा है कि ट्रू और फॉल्स है, क्या है अपने उत्तर को समझना है, क्या है ट्रू और फॉल्स आंसर में। पहला है tan A का मान 1 से कम होता है, tan A का मान 1 से कम नहीं होता है, कभी कभी क्या हो जाता है tan A का मान हमेशा 1 नहीं, कभी कभी क्या हो जाता है ज्यादा भी हो जाता है, तो पहला का क्या हो गया जी फॉल्स, आप लिख देंगे मतलब गलत। दूसरा में कह रहा है कोने का किसी मान के लिए से के बराबर 12, किसी मान के लिए तो कुछ भी हो सकता है जी, 12 6 3 बटे 8 4 बटे 2 कुछ भी हो सकता है, किसी मान का लिए कह रहा है तो ये क्या हो गया ट्रू हो गया। 3 में देखिए cot A बराबर कोसेंट, बुक सबके पास है ना, देखिए cot A का मान कोसेंट प्रयुक्त से कभी नहीं होता है, कोसाइन वगैरह पढ़े, कोसेंट कहूँ नहीं पढ़िएगा 12 तक में भी, तो ये मेरा क्या हो गया ये भी फॉल्स हो गया। अब 4 नंबर में देखिए cot A बराबर cot गुणनफल होता है, ये तो फॉल्स हो गया, इसको समझा देते कैसे हो गया। कह रहा है cot A बराबर cot गुना A होता है, कभी आज तक पढ़े cot अकेला होगा, cot की जगह थीटा होगा तो कुछ भी तो होगा, तो ऐसा में तो गलत न होगा, यहाँ पे नहीं रहता तब सही होता है, इसका मतलब ये फॉल्स हो गया। 5 में किसी मान के लिए sin थीटा का मान 4/3 नहीं, याद रखिएगा sin का मान हमेशा 1 होता है, 1 से कम होता है। यहाँ पे क्या दे दिया आपको क्वेश्चन में sin थीटा इक्वल टू 4/3, देखिए 3 से भागा दीजिएगा इसमें तो 1 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, इसका मतलब 1 से ज्यादा हो गया, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया फॉल्स हो गया। समझ में आया। इस तरह से हम आपका पूरा चैप्टर क्या हो गया 8.1
खत्म कर दिए। तो आप लोग को क्या होता है, अभी इसका एक जगह नोट बनाइए, ठीक, और इसको समझिए, प्रैक्टिस कीजिए घर में, ठीक ना। तो आपको क्या होगा, मैथ कहाँ ही जाता, प्रैक्टिस का चीज़ है, ठीक है, याद किया नहीं जाता। इसका कंसेप्ट आप लोग क्लियर दिए, आप लोग इसको बहुत अच्छा से समझे हैं, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, आपको नेक्स्ट चैप्टर जो अब हम आपको अगला दिन बताएंगे, जब नेक्स्ट क्लास जब भी दे हम, तो अब 8.2 होगा। तो उसका पहले थ्योरेटिकल पार्ट देंगे, उसके बाद हम आप लोगों को क्या बताएंगे, उसका सवाल बताएंगे, न्यूमेरिकल बताएंगे, ठीक। यहाँ तक कोई डाउट नहीं हुआ है? अगर समझ में आया तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, और अपना जो दोस्त है या फ्रेंड है उसको भी बताइए कि त्रिकोणमिति सर पढ़ा रहे हैं, तो उसको भी आप शेयर कर सकते हैं। हम आपको लिंक भी भेजते हैं, यूट्यूब पे डालते ही हैं, बस आपको सब्सक्राइब करना है बस, ठीक है। आज तक के लिए यहीं तक, ठीक, सबको थैंक यू।